सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे और यह स्पेशल वीडियो मेरे द्वारा आज सिर्फ आशा कार्यकर्ता व एएनएम बहनों के लिए बनाई गई है। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आशा कार्यकर्ता व एएनएम बहनें अपने परिवार नियोजन के सभी साधनों का पूरा लेखा जोखा ऑनलाइन इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने पास रख पाएंगी। और इस एप्लीकेशन का संचालन करना बहुत ही आसान है और मैं आज इस एप्लीकेशन के बारे में आप सभी को विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं और उसके पश्चात इसका यूज़ करना आपको और भी ज़्यादा आसान लगेगा। जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में FPLMIS आपने टाइप करना है और उसके पश्चात यह एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। और इंस्टॉल क्योंकि मैंने ऑलरेडी यह एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखी है, तो हम देखते हैं कि इस एप्लीकेशन का यूज़ कैसे किया जाएगा। जी हाँ, यूज़र नेम में आशा अपना या एएनएम अपना यूज़र नेम जो भी उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया गया है, या इसके लिए आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इंफॉर्मेशन असिस्टेंट से संपर्क कर सकते हैं और उनसे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ले सकते हैं। और ऐसा करने के पश्चात अगर आपको सेव पासवर्ड पे आप ओके कर देते हैं तो यह आपके फ़ोन में सेव रहेगा एक बार डायल करने के पश्चात। क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी एक आशा बहन की आईडी ऑलरेडी लॉगिन की हुई है, तो इसी की आईडी को लॉगिन करते हुए हम इस एप्लीकेशन के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक अभी जानेंगे। तो मैं यहाँ पे इसकी आईडी को लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के पश्चात देखिए यहाँ पे कुल 6 अलग अलग हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। करंट स्टॉक, इंडेंट, इशू, एक्नॉलेज, इशू टू क्लाइंट और स्टॉक अपडेट। यहाँ इनको हम पूरा विस्तार पूर्वक जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि करंट स्टॉक में आशा कार्यकर्ता के पास या एएनएम अगर अपना देखेगी तो एएनएम के पास कौन कौन से परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध हैं उनके बारे में वो देख पाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कंट्रासेप्टिव कंडोम जो है वो 45 पीस इनके पास हैं और 8 साइकिल ओरल पिल्स के इनके पास हैं। अगर अन्य किसी प्रकार के साधन अगर इनके पास उपलब्ध होते तो उसका पूरी की पूरी डिटेल आप इसके अंदर देख सकते थे। उसके पश्चात इंडेंट, इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इंडेंट का मतलब क्या है कि आशा कार्यकर्ता अपनी एएनएम से, एएनएम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपने ज्येष्ठिक हॉस्पिटल से किस प्रकार से इसकी डिमांड कर सकते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हम व्यू इंडेंट, तो यहाँ पे मैंने किसी प्रकार की कोई डिमांड जो है वो नहीं कर रखी, इसलिए इसमें कुछ नहीं आ रहा है। और इंडेंट में अगर रेज इंडेंट की अगर हम बात करें तो रेज कहाँ से करेगी, जो ये आशा कार्यकर्ता है ये अपनी एएनएम, जो उसके सब सेंटर की एएनएम है उनसे करेगी। तो यहाँ पे गो पे हम ओके करेंगे। ओके करने के पश्चात देखिए यहाँ पे आशा कार्यकर्ता व एएनएम को जो भी आइटम मिलती हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे 5 आइटम तो सेम यही आएंगी। इसके अलावा अगर हम एएनएम की आईडी खोलते तो इसमें 375 ए कॉपर्टी जो 5 वर्ष तक के लिए होती है, और इसके अलावा कॉपर्टी जो 380 ए IUCD 380 ए जो कि 10 वर्ष तक के लिए रहती है, उसकी अलग डिटेल। और इसके अलावा अंतरा इंजेक्शन के बारे में यहाँ पे एक्स्ट्रा आता, क्योंकि आशा कार्यकर्ता ये नहीं लगा सकती, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो जो आशा कार्यकर्ता की किट में रहती हैं या जो उसको सामान चाहिए सिर्फ यही आइटम यहाँ पे आपको शो होंगी। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आशा कार्यकर्ता, जी हाँ, जैसे कि छाया गोली इसको 5 पीस चाहिए। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब तक पुराना स्टॉक नील नहीं होगा उससे पहले नई डिमांड आप नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हम देखेंगे कि जैसे ओरल पिल्स वाले में मैं ओके करता हूँ, 8 साइकिल आशा कार्यकर्ता के पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो ये रेज नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा प्रेगनेंसी टेस्ट किट, मान लिया जाए आशा कार्यकर्ता को 10 चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। और ये आइटम आशा कार्यकर्ता को चाहिए तो रेज इंडेंट कर देते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन जो भी आशा कार्यकर्ता ने अपनी तरफ से जो डिमांड दी है, ये उसकी जो एएनएम है उसके पास ये चला जाएगा और इसका इंडेंट का नंबर भी आपके पास शो होगा। और यहाँ से फिर आने के पश्चात हम देखते हैं कि उसकी जो एएनएम है वो जैसे ही आशा कार्यकर्ता को अपने नाम पर
इशू कर देती हैं जो भी उसके द्वारा डिमांड की गई है। वहाँ से फिर एक्नॉलेज में आकर यहाँ पे आशा कार्यकर्ता देखेगी कि उसकी एएनएम ने एप्लीकेशन के जरिए जो भी उसने डिमांड की थी उसको सप्लाई दे दी है, तो यहाँ पे उसको रिसीव कर लेगी। रिसीव करने के पश्चात क्या होगा कि उसका जो करंट स्टॉक है वो अपडेट हो जाएगा, और करंट स्टॉक में जो भी उसके पास जो साधन आया है वो उसमें शो करेगा। लेकिन अभी तक उसकी एएनएम द्वारा नहीं किया गया है, तो पुराना हमारा स्टॉक जो है वो हम देख रहे हैं कि सेम है। लेकिन क्या है कि आशा कार्यकर्ता के लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि वो अपने क्लाइंट को यह कैसे इशू करेगी। तो क्लाइंट को इशू करने के लिए हम देख लेते हैं, ऊपर ही आज की डेट आ रही है। क्लाइंट का नाम जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सुनीता। हस्बैंड का नाम मैंने लिख दिया राम। क्लाइंट की एज है यहाँ पे 26 साल, और क्लाइंट हमारा फीमेल है। और उसका आधार नंबर उदाहरण के तौर पे मैं कोई भी लिख देता हूँ। उसके पश्चात मोबाइल नंबर भी, कोई भी मोबाइल नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके पश्चात उसको क्या आइटम हम जो है वो देंगे वो हम देखेंगे कि ओरल पिल का एक साइकिल अगर हम उसे देना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी देना चाहते हैं। जी हाँ, आप यहाँ पे एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि जिस भी साधन की एक्सपायरी डेट नज़दीक हो उसे हमें पहले इशू करना है। तो यहाँ पे एक साइकिल ओरल पिल का हम उस क्लाइंट को इशू कर देते हैं, और करने के पश्चात इशू पे हम जैसे ही ओके करेंगे तो यह क्या है कि ऑनलाइन आपका शो हो जाएगा कि आप उस क्लाइंट को अपनी तरफ से यह आइटम या यह परिवार नियोजन का साधन दे चुके हैं। तो इसके पश्चात हम वापस आके देखते हैं, पहले हमारे स्टॉक में 8 साइकिल थे, लेकिन अगर ये मैंने एक साइकिल ओरल पिल का क्लाइंट को दे दिया है, अपने बेनिफिशियरी को दे दिया है, तो हमारे पास 7 साइकिल जो है वो बाकी रह जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आशा कार्यकर्ता ने किसी को दे दिया लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं बना पाई, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे स्टॉक अपडेट का दिया गया है। जी हाँ, स्टॉक अपडेट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से आप जान लीजिएगा। तो जो भी सिलेक्ट, जैसे ओरल पिल की ही अगर हम बात करें तो सिलेक्ट बैच, जिस भी बैच का है, यहाँ पे अगर आपके पास 2 बैच हैं तो आप क्या करेंगे कि पहले जो नया जिसकी एक्सपायरी डेट नज़दीक है उसी का स्टॉक जो है वो पहले अपडेट करेंगे। मान लिया जाए कि यहाँ पे करंट स्टॉक में हमारे पास दिखा रहा है कि आशा कार्यकर्ता के पास अभी 7 साइकिल बाकी हैं, लेकिन एक साइकिल कुछ दिन पहले आशा कार्यकर्ता द्वारा किसी को दे दिया गया था, लेकिन उसका लेखा जोखा एप्लीकेशन में उसने नहीं रखा था। अगर एप्लीकेशन में नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि यह तो पुराना स्टॉक ही दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या है कि करंट स्टॉक अपडेट भी कर सकते हैं, और आशा कार्यकर्ता यह कह सकती है या एएनएम भी कह सकती है कि मेरे पास अभी मौके पे इतना स्टॉक जो है वो बाकी है। यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना कि आपने कितना कंज्यूम किया है, यहाँ पे करंट स्टॉक आपके पास कितना है वही आपने लिखना है। उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए एक साइकिल आशा कार्यकर्ता द्वारा किसी को दे दिया गया था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, और इसको मैंने ओके कर दिया। तो ओके आने के बाद यह जो स्टॉक है वो अपडेट हो जाएगा, और आप देखेंगे कि पीछे आने के पश्चात करंट स्टॉक, जब जैसे हम देखें ओरल पिल्स के 6 साइकिल आशा कार्यकर्ता के पास पड़े हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आशा कार्यकर्ता की आईडी को लॉगिन करके बहुत ही आसान तरीके से आपको यह समझाने की कोशिश की है कि फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन के जरिए आप किस प्रकार से अपने परिवार नियोजन के साधनों का लेखा जोखा अच्छे से तैयार रख सकती हैं, इसी प्रकार से एएनएम भी अपने परिवार नियोजन के सभी साधनों का लेखा जोखा अच्छे से तैयार रख सकती हैं। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस एप्लीकेशन के संचालन करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे यह पूछ भी सकते हैं। इसकी पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दी जाएगी। आज की इस वीडियो को आप सभी आशा बहनों ने, एएनएम ने व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने इसको पूरा ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।